सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ राम राम सलाम। की प्रोग्राम ते किस तरह की रूपरेखा वो इन्हां यूनियनां ने तय करने है। मेरा तो जिहड़ा बेसिक मंतव्य है कि जिहड़ा ये मार्च है ये बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए, ज़ाब्ते की उलंघना नहीं होनी चाहिए और कोशिश करन जिहड़े साडे नौजवान है ट्रैक्टरां ते डैक ना लाउण, आपां शांति मार्च करिए और किसी भी किस्म की कोई भी छोटी जी शरारत इस अंदोलन को खत्म कर दूगी, बदनाम कर दूगी। सो हथ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप ज़ाब्ते चलना है और कोई भी किसी भी तरह कानून हथ च नहीं लेना। किसी नौजवान ने कोई हड़दुंग नहीं मचाउणा। जिहड़ी लेन सानू मिल गई खब्बे हथ उहदे च असीं तुरदे जाना ते अपना चक्कर कट के वापस अपनी जगह ते आ जाना। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का। योगेंद्र यादव जी कल के प्रोग्राम के बारे में आपके सामने रखेंगे। बड़ा प्रोग्राम है, जो कुछ उसमें से बचेगा बाकी साथी भी रखेंगे और उनके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की घोषणा हम करेंगे। पिछले 70 साल से गण बेचारा दब गया, तंत्र उसके ऊपर खड़ा हो गया। अब गण जाएगा, तंत्र को अपनी आवाज सुनाएगा। जब 2 जनवरी को हमने इस प्रोग्राम की घोषणा की थी, किसी को यकीन नहीं था कि यह होगा। हमने 2 जनवरी को बोला था, 26 जनवरी को करेंगे, अपने वाहन ट्रैक्टर पे करेंगे और दिल्ली के अंदर घुस के करेंगे। और आज आप देख रहे हैं ये सब चीजें हो रही हैं और सरकार को इन तमाम चीजों पे हामी भरनी पड़ी है। इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। जिस तरह से जनता ने, किसानों ने इस बार रेस्पॉन्ड किया है और जो रेस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है, मेरे साथी उसके बारे में बताएंगे, उसकी वजह से है। मैं आपको फॉर्मली ऑफिशियली संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताना चाहता हूं कि कल 1-2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 9 जगह से परेड होगी। आपने ठीक सुना, 9 जगह से कल किसान गणतंत्र परेड होगी। इसमें से 2-3 हम सबके दिमाग में रहते हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। इसका नक्शा भी अखबारों में छप गया तो सबको लगता है 3 जगह से होगी। दिल्ली बॉर्डर पे 2 और जगह हैं, एक धासा बॉर्डर और दूसरा चिल्ला बॉर्डर। तो ये हो गए 5 जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उसके अलावा 4 और जगह हो रहा है जो कि हरियाणा के बॉर्डर पे हैं। हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। एक शाहजहांपुर के बारे में पता नहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफर्म कर दूं। शाहजहांपुर से कल प्रॉपर रिपब्लिक डे परेड चलेगी और शाहजहांपुर वालों का प्रोग्राम है कि वो कम से कम 20-25 राज्यों की झांकी निकालेंगे उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं पंजाब हरियाणा का। शाहजहांपुर के नजदीक मसानी बराज पे हमारे कई साथी बैठे हैं, वो भी परेड करेंगे, उनके लिए रूट बना है बिल्कुल। इसके अलावा पलवल से हमारे साथी बदरपुर तक आएंगे, उनके लिए अलग रूट बन गया है। और हरियाणा का नूह जिला जो है मसानी, उसके पास सुनेड़ा बॉर्डर है, सुनेड़ा बॉर्डर से भी लोग आएंगे और वो अपने जिले के अंदर करेंगे। तो कुल 9 जगह पे कल ये रिपब्लिक डे परेड होगी। हमने एक और बात कल कही, पिछली शुरू में 2 तारीख को कही थी कि जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और मुझे विश्वास है कल जो आप देखेंगे ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो रही है। शांतिपूर्ण होगा और इस देश में रिपब्लिक डे की इज्जत बढ़ेगी। रिपब्लिक में पब्लिक अपने रिपब्लिक को क्लेम करने आएगी। शुक्रिया। बाकी मेरे साथी हिदायतें और सब चीजें बताएंगे। साथियों, मैं इसके साथ इतना जोड़ना चाहता हूं कि कल देश के बाकी हिस्सों में जैसे बॉम्बे है, बेंगलोर है, ऐसे ही दूसरे प्रांतों के कैपिटल्स में या बड़े शहरों में ये रिपब्लिक परेड बड़े पैमाने पर होने जा रही है। एक बात। नेक्स्ट बात यह है कि जैसे बड़े पैमाने पर 150,000 से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए हैं, यूथ आया है बहुत बड़े पैमाने पर। तो हमने ये चीजों को देखते हुए जितना रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम अभी
अनाउंस करने जा रहा हूं वो ये है कि हम जब पार्लियामेंट सेशन बैठने जा रहा है उस सेशन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, लेकिन 1 तारीख सोमवार को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे। बजट उस दिन पेश किया जाएगा और इसके अलावा पूरी तैयारियों से पूरे देश के जो लोग हैं वो जैसे ट्रैक्टर लेके आए हैं यहाँ रुकेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे, और भी लोग आएंगे और बड़े पैमाने पर जनता इसकी जो निटी ग्रिटी है, जो बहुत डिटेल्स है, वो कैसे जाना है, किधर को जाना है, ये सब जो चीजें हैं ये हम तय करेंगे आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में 26 परेड के बाद, क्योंकि 26 की परेड भी जो है ये परेड 26 को खत्म नहीं होगी। ये लगता है जितने ट्रैक्टर हैं ये 26 को शुरू होकर 27 रात पूरी चलेगी, फिर 28 को हम फ्री होंगे, उसमें हम पूरा ये चीज को तय करेंगे। और ये प्रोग्राम के साथ मैं बलबीर सिंह राजेवाल जी को अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात रखें पूरे आंदोलन के बारे में। देखिए, ये आंदोलन दरअसल जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी हुए ये तीनों कानूनों के, उससे पहले से ही चल रहा है, तैयारी उससे पहले से ही हो रही है। और इस आंदोलन की खासियत ये रही कि ये हमेशा पीसफुल रहा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, और आज भी पीसफुल है, आगे भी पीसफुल रहेगा। मेरी किसान भाइयों से, अपने नौजवान बच्चों से अपील है कि वो इसको आंदोलन को सही ढंग से पीसफुल रह के इसकी सफलता के लिए काम करें। सरकार की तरफ से बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सरकार की एजेंसीज लोगों को गुमराह करने का काम एजेंसी ने शुरू कर रखा है, उससे चौकस रहें, क्योंकि स्पष्ट बात है समझने की सभी को कि पीसफुल रहेंगे तो हम जीतेंगे, अगर वायलेंट हुए तो मोदी जीतेगा। हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है, हम डिटरमिन्ड हैं कि हम यहां से जीत के जाएंगे। इसलिए सभी से अपील है कि कल जब शुरू होगा ये किसान परेड, और ये भी इत्तेफाक है कि आजादी के बाद जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया या उसमें ट्रैक्टरों से परेड की गई, या उसके बाद कल हम ट्रैक्टरों की किसानों की परेड, किसानों के साथ परेड करेंगे। ये दुनिया का अपने आप में यूनिक फंक्शन होगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सही मायनों में गणतंत्र दिवस कल लोग मनाएंगे। आज तक जिस तरह हमारे संविधान से पॉलिटिकल लीडर से खिलवाड़ किया, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स करके कभी टाडा बना दिया, कभी यूएपीए बना दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, उस सब को ठीक कराने की हमारी मांग भी रहेगी, क्योंकि उसी संविधान में ये नए 3 कानून लाकर सिर्फ किसान को नहीं, टोटल पॉपुलेशन को इन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। 2 महीने कल हमें यहाँ बैठे हुए हो जाएंगे, और इसके बाद ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, 1 फरवरी को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, और उसकी डिटेल्स 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे, और वहीं नहीं बात खत्म होगी। 1 फरवरी से आगे भी आंदोलन चलता रहेगा, उसके भी जो प्रोग्राम है बार बार समय समय पर हम डिक्लेयर करते रहेंगे। और ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानती, ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को अपील है कि पूरा राउंड लगा के अपने अपने रूट पे वो घर नहीं जाएंगे। ये जितने ट्रैक्टर्स आए हैं, जितने किसान आए हैं, ये यहीं बैठ जाएंगे। उनके लिए व्यवस्था
कुछ केएमपी के ऊपर की गई है, कुछ इधर उधर की गई है। कोई किसान वापस ना पंजाब को, ना हरियाणा को, यूपी को, राजस्थान को, उत्तराखंड को जो किसान आ रहे हैं वो वापस नहीं जाएंगे। सभी प्रदेशों से जो बसों से पैदल जो जत्थे आए हैं, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और दूसरे राज्यों से, वो भी इस आंदोलन में लगातार यहाँ हाजिर रहेंगे और ये जारी रहेगा। बाकी देश से और जत्थे आ रहे हैं और ये सरकार को कल पता चल जाएगा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन सारे देश का है। और कल बॉम्बे में जो हुआ वो सरकार के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। और कल बेंगलोर में ऐसे ही एक बहुत बड़ी किसानों की रैली, ट्रैक्टर रैली कल बेंगलोर में भी होने जा रही है। ऐसे हर स्टेट में प्रोग्राम चल रहे हैं। ये देश, सारे देश में आंदोलन फैल गया है। अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अपनी गलती सुधार के सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती। धन्यवाद। जगमोहन सिंह जी जो हमारे ये पूरा मैनेजमेंट जो है कल का, उस कमेटी के इंचार्ज हैं, वो रखेंगे। उससे पहले मैं इतनी बात जोड़ दूं कि कॉल संयुक्त किसान मोर्चे का ये भी है कि दुनिया में जहां भी देशवासी बैठे हैं, भारत के लोग, पंजाब के लोग, वो भी इस गणतंत्र दिवस को ऑब्जर्व करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की ये भी कार्य है। एक बात और स्पष्ट करनी रह गई। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इस आंदोलन में हमेशा ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है। अगर गड़बड़ी होगी तो सरकार कर सकती है, हमारी तरफ से कोई नहीं होगी। आपने देखा, हमने आपके सामने एक लड़का पेश किया जो पुलिस को सौंपा गया, जिसने सनसनीखेज खुलासे किए। उसके बाद परसों चौथ एक गाड़ी पुलिस की वर्दियों की, वो भी पुलिस को पकड़ाई। और कल टीकरी बॉर्डर में वहां पे एक लड़का, उसके पास रिवॉल्वर था और एक और था उसके साथ, वो भाग गया। वो कल रात को 2 बजे वो भी पुलिस को पकड़ाया। पुलिस की एजेंसीज इस आंदोलन का नुकसान करने के लिए बहुत सरगर्मी से काम कर रही हैं। हमारी सरकार से अपील है, ये किसान है, ये आपके पॉलिटिकल विरोधी नहीं, ऐसी गलती मत करना ताकि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़े। हम पीसफुल रहेंगे, पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। धन्यवाद। जगमोहन सिंह जी दसो तुसीं कर दो सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, यानी मैनेजमेंट 26 जनवरी का की प्रोग्राम है सुन लिया, 26 तो अगे की ऐलान वो भी सुन लिया। थोड़ा मैनेजमेंट असी कीती है कि लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। कई मार्च होने ने, 2 मार्च तो डिकलेयर ही हो गए, 26 का 2-3 दिन चलूगा, बाकी पार्लीमेंट नूं जिहड़ा 1 फरवरी का। इस करके असी सब तो पहला तो जिहड़ियां सारियां जथेबंदियां ने, उन सभी जथेबंदियों के यानी होंगे वॉलंटियर, लेकिन सेंट्रली हमने 3000 वॉलंटियर है जो जैकेट वाले होंगे। उनमें से 50% 1500, 15% यानी ट्रैफिक को कंट्रोल कर, ट्रैफिक को, दूसरा पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। दूसरी बात यह है कि ये 6-7 कमेटी बनी है, जैसे लंगर कमेटी है, पैक्ड फूड कहाँ कहाँ देना है, किस किस स्पॉट पर देना है, उसके लिए पूरी कमेटी बनी है। इसके अलावा यानी प्रेस के लिए प्रेस रिपोर्ट्स देना है, कहाँ कहाँ देना है, और जो कैसे चलना है, उसमें एक मोटा है कि सभी जगह से सबसे आगे लीडरशिप होगी। बीच बीच में अनाउंसमेंट के लिए गाड़ियाँ होंगी। प्रेस के लिए भी यहाँ से यानी 2 गाड़ियाँ और बॉर्डरों पर भी प्रेस के लिए भी हमने गाड़ियाँ अरेंजमेंट की है। हमारी गाड़ी में भी प्रेस वाले बैठ सकते हैं अगर अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। तो पानी का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ होगा। और कुछ लोगों, दिल्ली की कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ यानी कंटेक्ट संपर्क किया था, उन्होंने बोला कि हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। वो वेलकम पॉइंट बना दिए गए हैं, कई जगह फूल बरसाना चाहते हैं हमारे इस किसान परेड पर, उनका धन्यवाद भी करते हैं। ऐसा उन्होंने हमारे प्रपोजल दिया है, अगर कल को इम्प्लीमेंट होएगा तो ये है कि ऐसा आपने बनाया, इसको सुंदर भी लगे, वेल डिसिप्लिन्ड भी हो। कम से कम 100 यानी 100 एम्बुलेंस होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और इसमें कोई यानी उसका यानी हम उसको कोई मदद नहीं ली हमने यानी गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं, पुलिस को कोई नहीं बीच में आने देना। पुलिस
हमारे ही वॉलंटियर रहेंगे। पुलिस ने आगे पीछे के जाना है तो जाए, लेकिन हमारी परेड में नहीं आएगी। 100 से ऊपर ट्रैक्टर रिपेयर का भी हमारा अपना अरेंजमेंट होएगा। पेट्रोल का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ में अगर पेट्रोल डीजल का यानी डीजल किसी का खत्म हो जाए तो उसको वहाँ ही जाकर टैंकर वगैरह पाए, इसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा। मोटा मोटा ये है। राम सिंह जी। सभी प्रेस वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, वैसे तो सब कुछ बता ही दिया है। और जो ये परेड है, ये मेरे ख्याल से दुनिया की आज तक का जो इतिहास है उसकी सबसे बड़ी ट्रैक्टर परेड होगी। इतने ट्रैक्टर शायद ही किसी आंदोलन में या किसी उसमें शामिल हुए हों। और इस आंदोलन को आगे के बढ़ाने के लिए जो हमारे भाई आ रहे हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि वो वापस ना जाएं। वो जो केएमपी रोड है उस पे खड़े या सोनीपत जो रोड है उस पे खड़े, और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए जो 1 तारीख का प्रोग्राम रखा है सांसद कूच का, वो क्योंकि 30-31 की छुट्टी आ गई है और 1 तारीख को वो प्रोग्राम है, तो 1 तारीख को हम यहाँ से पैदल बिना साधन के पैदल सांसद कूच के लिए यहाँ से चलेंगे। और हम अपील करना चाहेंगे आप सभी के माध्यम से कि इस सब को शांतिपूर्वक रखना है। और सभी जो किसान हैं आने वाले जो भी इसमें शामिल होंगे वो सभी सेवादार हैं, सभी सेवादार हैं। अगर कोई गलत आदमी उनको बीच में नजर आए तो वो खुद ही उस पर नजर रखें। और कोई भाई इसके दाएं बाएं अपनी मर्जी से कहीं ना जाए। जहां से भी ट्रैक्टर परेड का रास्ता तय किया गया है, अनुरोध असल से वहीं पे रहे, क्योंकि हो सकता है कई लोग और शायद कुछ लोगों के मन में ये भावना हो कि रास्ता ठीक नहीं मिला है, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता मिला। उस पे काफी कशमकश भी हुई है, उनकी भावना के मुताबिक हो सकता है वो रिंग रोड मांग रहे थे, लेकिन उस पर कई तरह की दिक्कतें थी, क्योंकि सारी बात जो पुलिस की होती है उनकी भी देखनी पड़ती है, उनकी समस्याएं भी सिक्योरिटी की भी देखनी पड़ती है। तो काफी सोच समझ के फैसला लिया गया है कि चलो ये ठीक है। और सभी ट्रैक्टरों को कोशिश करेंगे कि सभी ट्रैक्टर परेड में शामिल हो जाए। कुछ 26 को हो जाए, बाकी बचे तो 27 को हो जाए, और बाकी बचेंगे 26 और 27 को भी पूरे नहीं आ पाएंगे तो फिर और आगे देखेंगे। तो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सारा शांतिपूर्वक रहेगा। थैंक यू मैडम। हेलो, हाँ, अभी क्वेश्चंस ले लेंगे। अगर एक हाथ खड़ा करके योगिंदर जी आप देखना प्लीज, कौन पूछता है? यादव जी, here. First lady. या आज ये तो हम लोग चाहते हैं कि मीडिया के लिए, क्योंकि कल सुबह हम लोग को अरेंजमेंट करना है कि किस तरीके से हम लोग के पॉइंट्स पे क्या क्या अरेंजमेंट रहेगा, ताकि मीडिया में कहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हम स्टेज पे इकट्ठे होंगे, लीडर्स को कहा है। उसके बाद सारा थोड़ा मैनेज करने के लिए समय लगेगा। 10 बजे के करीब हम वहाँ से हम चलेंगे, और वहीं सारी जो सुविधाएं हैं वहाँ वो सबको प्रदान कर दी जाएंगी। यादव जी, मीडिया कमेटी आपकी जो है बता, मीडिया कमेटी नंबर उसके रिलीज का। मीडिया कमेटी जो कौन ने इतने है, कोई मीडिया कमेटी मैं एक मीडिया कमेटी है जिसको अभी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे 15-20 मिनट में डाल देंगे। वो कमेटी रूट पे और एक तो ओवरऑल आपको मदद करेगी, और हर जगह पे सभी 8-9 जगह पे एक मीडिया इंचार्ज होगा जो कि आपकी मदद करेगा। तो वो सब आपको हम आधे घंटे 1 घंटे के अंदर रिलीज कर देंगे। इसके साथ यानी हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ मिस्ड कॉल का भी है प्रिविलेज। जो हो गया अभी वो हम प्रेस का जो है उसमें भी डालेंगे, इंडिविजुअली भी भेजेंगे आधे 1 घंटे में। फोन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, मिस्ड कॉल नंबर, और मीडिया कमेटी सभी को भेजेंगे। एक रूट का हम एक पॉइंट पूरा बता दें, तो जो देखने वाले होंगे वो वहाँ आ जाएंगे। पूरा स्टार्टिंग पॉइंट है एक नटकारी गेट वाला, जिथों उथों अगे मार्च करके चले आगे से कि जब बैरिकेड हटेंगे आगे मार्च करेंगे।
राज्यपाल साहब दिल्ली पुलिस ने ये जस्ट ए मिनट यार सॉरी दिल्ली राज्यपाल साहब ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ राज्यपाल साहब दिल्ली पुलिस ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫੜੇ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ हमने अपने किसानों को बोला कि अपने ट्रैक्टर पे वही लोग बिठाएं जिनको वो अच्छी तरह से जानते पहचानते नए जिसको वो जानते नहीं उसको अपने ट्रैक्टर पे मत बिठाएं। देखिए जब हमें परमिशन देते हैं तो उसमें निहित है ये बात कि उनको बेशक हम अपने उस पर डिपेंडेंट है अपने वॉलंटियर्स के ऊपर तो अपनी 100 से ज्यादा एम्बुलेंसेज भी हैं बट गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर वो नहीं कुछ करेगी तो इसलिए जो हमको परमिशन मिली है उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। सर सरवण सिंह पंडेर से आप लोगों की बात हुई है क्योंकि हाँ मैं एक क्लैरिफाई कर दूं देखिए दिल्ली में कम से कम दर्जनों प्रोटेस्ट जो हमने किए हैं आज तक कभी हमें नो ऑब्जेक्शन पुलिस की तरफ से रिटर्न नहीं मिला पुलिस बस आखिर में इशारा कर देती है कर लो मगर पहली बार हमारे पास ऑफिशियल नो ऑब्जेक्शन लेटर है सर जरा दिखा दो बिल्कुल ऑफिशियली नो ऑब्जेक्शन दिल्ली पुलिस ने लिख के दिया है जिसका मतलब है कि इसके सारे अरेंजमेंट करना सिक्योरिटी रिलेटेड और इमरजेंसी रिलेटेड दिल्ली पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये उन्होंने खुद बोला था मीटिंग के अंदर कि हम करना चाहते हैं ताकि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो तो बिल्कुल ऑफिशियल है मैं इस मौके का फायदा उठा के ये 2 नंबर जो जगमोहन जी ने बोले थे वो मैं बता दूं एक मिस्ड कॉल नंबर है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी इस परेड में शामिल हो रहे हैं वो इस पे एक मिस्ड कॉल दे दे ताकि हम उनको कुछ रूटीन इंफॉर्मेशन भेज पाएंगे वो नंबर है 844-838-5556 844-838-5556 ये तो मिस्ड कॉल है ताकि उनको हम जवाबी उसके अंदर उनको जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो हम उनको भेज सकें दूसरी हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो 24 घंटे काम कर रहा है कल रात से काम करना शुरू कर चुका है वो हेल्पलाइन नंबर वो नंबर है 742-838-4230 दोबारा बता दूं मैं हेल्पलाइन नंबर और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे सिर्फ ये चेक करने के लिए फोन मत कीजिए कि नंबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हेल्पलाइन नंबर है 742-838-4230 ये नंबर 24 घंटा काम करेगा जब तक आखिरी ट्रैक्टर नहीं निकल जाएगा तब तक ये नंबर काम करता रहेगा ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਕੱਲ ਉਹ ਨਾਰੇ ਜੋ ਫਾਈਨ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂਗੇ ਹਨ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ MSP ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ वगैरह जो ट्रैक्टरों की गिनती दसी कि इन्ने हजार जा सकते या नहीं जा सकते नहीं कोई नहीं सर ट्रैक्टर सारे जाएंगे कोई लिमिट नहीं है क्योंकि नो लिमिट एक ट्रैक्टर पे कितने बंदे बैठ सकते हैं ट्रैक्टर में देखो 3-4 साथी बैठेंगे 2 उधर बैठ सकते हैं 2 इधर एक ड्राइवर लेकिन कम रखेंगे ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਏਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ मैनेजमेंट है कि देखा जाएगा किਵੇਂ हो रहा है वॉलंटियर्स हमारे होंगे कहीं खाना है कुछ और चीज है पानी पीना है या कोई बीमार हो गया है वी हैव 3000 वॉलंटियर्स हैं हमारे जो पूरे रूट पर इनका सवाल है हाँ 1 मिनट इनका सवाल है हाँ जी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है जो कि आगे के साइड में बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने जो रूट दिया है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट और आप लोग मान गए हैं ठीक है लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर दैट और उसकी अभी लगातार नहीं देखिए अब ये बताइए सर क्या कहे बेनती करना नहीं उन्होंने क्या किया ये तो आप उनसे बात कीजिए लेकिन हमारी पूरी कोशिश है अब भी कोशिश चल रही है
कि एक ही परेड हो चिंगू से और वही चले, ये हमारी पूरी सर आपकी उनसे कोई कम्युनिकेशन हुआ है या वो लोग में आपसे चल रहा है। हाँ चल रहा है लगातार सुबह। योगेंद्र सर एक बड़ा सवाल ये रहेगा, जो फेसबुक का पेज है किसान एकता मोर्चा का, उस पे जो आपने रूट मैप डाला है उसके नीचे जो कमेंट्स है पंजाब हरियाणा के लोगों के, वो खासे नेगेटिव आ रहे हैं। लोग पंजाब हरियाणा के एस्पिरेशन लेके आ रहे हैं कि वो रिंग रोड पे जाएंगे। देखिए वैसे राज्यपाल जी को कहूँगा बताएंगे, हम जितने संगठन हैं यहाँ सब संगठनों ने यूनानिमसली डिसाइड किया है, इन्होंने ही ये रूट तय किया, इन्होंने ही मार्च तय किया। और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है ये कि फेसबुक में या सोशल मीडिया में जो भी आते हैं वो व्यवहार में यहाँ नहीं होगा। एक और दो, एक मिनट, हाँ जी एक मिनट। ਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੱਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। बड़ा सवाल ये रहेगा कि ट्रैक्टर जो अभी पीछे लगे हुए हैं, काफी दूर तक पानीपत तक काफिले पहुंच गए हैं, आगे रास्ते खुले हुए नहीं है, तो क्या उनके लिए भी कोई रूट प्लान बनाया गया कि वो लोग कहाँ से जाएंगे? यहाँ से तो वो निकल नहीं पाएंगे सर। नहीं, एक सबसे पहले ये आगे वाले निकलेंगे, पीछे वाले उसके साथ साथ जो आगे निकलते जाएंगे, पिछले वाले उसके पीछे आते रहेंगे। जो ट्रॉलियां जुड़ी हुई है उनकी व्यवस्था कैसे होगी? वो कहा है, सबको मैसेज दे दिया कि ट्रॉलीज एक साइड पे जहाँ उन्होंने रात को आके ठहरना है वो वहाँ खोल देंगे ट्रॉली, ट्रैक्टर साथ रहेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, हमने यहाँ सारी हमारी ट्रॉलीज, यहाँ सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लंगर है, ये सब इसके लिए हमने कहा है कि कुछ आदमी यहाँ छोड़ के जाओ, ये सारे सामान का ध्यान रखे, ट्रॉली का ध्यान रखे, उसमें सामान है उसका ध्यान रखे, ये सबको ये मैसेज दे दिया गया, सभी पीछे कुछ छोड़। आखिरी सवाल, शुरुआत कितने बजे एग्जैक्ट टाइम और एंड कितने बजे तक एस्टिमेट ला के चले होने? 8 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਣ ਲੱਗਣ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਕਡ ਲੰਚ, ਪੈਕਡ ਡਿਨਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। पता नहीं चला आप क्या कह रहे हैं। रात को रुकने का क्या प्रबंध है? रात को रुकने की परमिशन है क्या? नहीं, हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਣਗੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੇਜ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सर सारे बॉर्डर सभी करने जाएंगे, कुछ गिने चुने ट्रैक्टर की अनुमति मिली है, अभी दिल्ली पुलिस कह रही है कि 5000 ट्रैक्टर की अनुमति मिली है, ऐसी चीजें खबरें चल रही है। 5000 ट्रैक्टर की अनुमति मिली है। नहीं अनलिमिटेड है, ऐसी कोई बात नहीं। पार्लियामेंट का घेराव करने के सभी लोग जाएंगे, कुछ गिने सभी लोग एक बार कह दिया कि पहला ट्रैक्टर चलेगा, जो लास्ट ट्रैक्टर अभी करनाल में भी है वो भी चक्कर लगाएगा। सर सड़क एक ही है और वो ट्रैक्टर रूट करके आएगा, उसी सड़क से सारे ट्रैक्टर जाएंगे, उसकी एंट्री अपनी ट्राली तक वापसी में कैसे हो जाएगी? वापसी फिर ये KMP काहे के लिए है, ये पीस को इस पे कब्जा कर लेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.